हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है फ्रैक्शंस यानी भिन्न, इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए, मैक्सिमम चीजें हमने कवर कर ली हैं इस चैप्टर की। अब जो आप कर रहे हैं वो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन किसका? फ्रैक्शंस का। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि भाई जो भिन्न दिए हैं उनको पहले तुल्य भिन्न बना लो। कैसे बनाएंगे? जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम ले लीजिए और उनके डिनोमिनेटर भाई उसके बराबर करने होते हैं। आपको कुछ इस तरह करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करेंगे, उसके थ्रू समझेंगे कि कैसे आपको ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा एक सवाल मैं आपको देता हूं यहाँ पे। 4 होल 2/5 माइनस 2 होल 1/5। ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इसका जो भी आपका आंसर आया है आप अपना आंसर शेयर कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भाई एक क्वेश्चन इस टाइप का हमने किया था, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, आपको क्या दिख रहे हैं, एक तो है यहाँ पे होल नंबर, है ना, और ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है इसका। तो पूरा इस तरह से होगा। तो एक काम कर सकते हैं हम, यहाँ पे 4 और 2 देखिए, दोनों फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में मिश्रित भिन्न में क्या है, ये होल नंबर है। ठीक है, पूर्ण संख्या है। तो इन पूर्ण संख्या को आपस में हम माइनस कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट बच गया 2/5 और 1/5, इनको आपस में माइनस कर सकते हैं। कितना आ जाएगा ये? 2 सही, और ये आ जाएगा 1/5। ये फाइनल आंसर आ जाएगा। या तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड मेथड बता देता हूं, वो भी आप कर सकते हैं। थोड़ा लंबा होगा। देखिए 4 सही 2/5 माइनस 2 सही 1/5, इसको मिश्रित भिन्न से किस में बदलेंगे? विषम भिन्न में। तो 5 चौके 20 और 2 22, 22/5 माइनस 5 दूनी 10 और 1 11, 11/5 यही आएगा। फिर इसके बाद एलसीएम सेम है, इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो 22 माइनस 11 कितना आ जाएगा? 11/5 आ जाएगा। इसको वापस से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 11/5। तो 5 एकम 5 कितना बच गया? तो यहाँ पे 5 दूनी 10 कर देंगे, है ना। 2 पे जाएगा ये फिर तो ये 10 हो जाएगा। 5 2 जा 1 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये? पर डिनोमिनेटर तो इसका 5 ही रहेगा, और ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, है ना। आंसर सेम आया आपका। बस ये आप जैसे कोई शॉर्टकट टाइप का बोल सकते हैं, क्विक मेथड है ये करने का, और ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, इसमें फिर भी अगर आप ध्यान से नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो सकती है। इसीलिए आपको देखना है कि कौन से तरीके से आप कर रहे हैं। भाई ऐसे आप चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, अपना आंसर आपके ऊपर है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है बच्चों, कुछ और सवाल हम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसी से रिलेटेड। देखिए
ये आपके सामने क्वेश्चन है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए हो गए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस हम कर भी चुके हैं काफी, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे पार्ट एफ तक एक जैसे सवाल है ना, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक पार्ट करेंगे इसका, ठीक है। एफ तक का कोई भी एक पार्ट उठा लीजिए, उसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद बाकी करेंगे। तो कौन सा करना है, बी कर ले। चलिए पार्ट बी को यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। 3/10 है, इसमें जोड़ना है 7/15। तो क्या करना है, सबसे पहले जो आपको डिनोमिनेटर दिख रहे हैं उनको सेम करना है। क्या बनाना पड़ेगा, उसके लिए एलसीएम निकाल लीजिए 10 और 15 का। पहले किससे करेंगे आप डिवाइड, 2 से। कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10 और 15 एज इट इज। फिर इसको 3 से करेंगे भाग, तो 5 और ये 3 पंजे 15। फिर 5 से करेंगे, ये आ जाएगा 1 और 1। एलसीएम कितना आ गया, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 आ गया। मतलब दोनों डिनोमिनेटर को हम 30 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ये है अब सवाल। तो एक काम करते हैं, 3/10 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/3 से, क्योंकि 10 या 30 होता है। प्लस 7/15 को 2/2 से डिवाइड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि 15 दूनी 30 होता है। समझ में आ गया। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 तिया तो 9 हो गया, और ये 10 तिया 30, प्लस 7 दूनी 14 और 15 दूनी 30। 30 क्या है, डिनोमिनेटर है। 9 प्लस 14 कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा, 14 में अगर 9 ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा। तो ये आ गया 23/30 आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चे, ये सबने कर लिया है। अब देखिए जी एंड एच एक जैसे हैं, सब्ट्रैक्शन करना है दोनों में, है ना। तो इनको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया है आपको, यहाँ पे 3/4 है, माइनस 1/3 है। ठीक है, तो हमको जो डिनोमिनेटर है वो करने हैं सेम। कितना हो जाएगा, ये एलसीएम इनका 12 आएगा, लघुत्तम समापवर्तक 12 आएगा, इसीलिए हम इसको 12 बनाने की कोशिश करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 1/3 है, इसको भी 12 बनाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 3 × 3 9, 3 तिया 9/12 माइनस 4/12। 12 तो आपका डिनोमिनेटर आ गया, 9 माइनस 4 कितना आ गया, ये 9 में से अगर 4 घटा दिए तो 5/12 आपका आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे तो इस तरीके से आप कर रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे करेंगे, इसको 3/4 माइनस 1/3 है, सीधा आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 12, है कि नहीं। सीधा 12 एलसीएम ले लीजिए। 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो न्यूमरेटर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, और न्यूमरेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये थोड़ा सा छोटा तरीका हो जाता है। फिर क्या करना है, 3 तिया 9 माइनस 4 एकम 4/12 कितना आ गया, 5/12। आंसर आपका सेम आएगा बच्चों। ठीक है, बस देखिए ये कितना जल्दी हो गया। तो इस तरह से आपको जो भी मेथड सूटेबल लगे वो कर सकते हैं। ये
कोई एक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, सबने कर लिया है ना ये नोट डाउन। अब देखिए एक क्वेश्चन और करेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे आपको तीन टर्म्स दिख रही होंगी। अभी तक तो क्या था, दो फ्रैक्शंस थे, उनको ऐड या सब्ट्रैक्शन करना था। लेकिन यहाँ पे अगर तीन फ्रैक्शंस दिख रहे हैं आपको, ये इसको करके देखें। पार्ट आई 2/3 है, प्लस 3/4 है, प्लस 1/2 है। तो क्या करना है, यहाँ पे जितने ये दिख रहे हैं डिनोमिनेटर, सबका लेना है एलसीएम। क्या लेना है, एलसीएम लेना है ना। डायरेक्टली अगर हम एलसीएम ले लें तो डायरेक्टली मैं आपको एलसीएम लेके करके दिखाता हूँ इसको, कितना जल्दी हो सकता है ये देखिए आप। 4×3 = 12 होता है, एलसीएम 12 आ जाएगा। 2 से भी 12 पूरा पूरा भाग होता है, 12 से छोटा इसका एलसीएम नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, 12 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 4, और 4 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 12 को 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, फिर इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये आ जाएगा 6 और इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, 4 दूनी 8 लिख लेंगे यहाँ पे, प्लस 3×3 9 और प्लस 6×6/12 यहाँ पे आ जाएगा। ऐड कर दीजिए सबको, क्या आ जाएगा, 8 + 9 कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 + 6 23, 23/12 यहाँ पे आ गया। इसको कर लेंगे मिश्रित भिन्न में। मिश्रित भिन्न में करने के लिए 23 को 12 से भाग करेंगे, आप कितना आ जाएगा, 12 एकम 12 और 11 यहाँ पे बच जाएगा, है कि नहीं। तो क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम रहेगा, ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और साथ ही साथ बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, जितने पार्ट बच गए हैं, वो आप होमवर्क में करेंगे। यहाँ पे कौन सा कर लिया हमने, पार्ट बी कर लिया है, पार्ट एफ कर लिया है, नहीं जी कर लिया है हमने, और आई कर लिया है। जहां टिक किए हैं ये तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं, लेकिन जो बचे हैं वो सब होमवर्क में करने हैं आपको। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल अब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, देखिए वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपके सामने आ सकती हैं। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करने के लिए बोला गया है, एडिशन यानी भाई जोड़ने के लिए बोला है या घटाने के लिए, वो कैसे पता लगेगा, वो पता लगेगा बच्चों आपको क्वेश्चन पढ़ के। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं, टर्म्स होती हैं क्वेश्चन में, जिनकी हेल्प से आपको पता लगता है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। सारिका bought a 2/5 मीटर ऑफ रिबन एंड ललिता 3/4 मीटर ऑफ रिबन। What is the total length of the ribbon they bought? यानी हिंदी में जिसको लिखना हो हिंदी में लिख सकते हैं। सारिका ने कितना, 2/5 मीटर रिबन, और ललिता ने 3/4 मीटर रिबन खरीदा। क्लियर है। उसके बाद पूछा गया है कि दोनों ने मिलकर कुल रिबन की कितनी लंबाई खरीदी है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि दो लोग हैं, सारिका और ललिता, इन दोनों ने मिलके कितना रिबन खरीदा है, जबकि इंडिविजुअली आपको बता दिया है कि 2/5 तो मीटर तो सारिका ने खरीदा और 3/4 मीटर ललिता ने खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे पता लगेगा, जहां पे ये टोटल आ जाए, या हिंदी में कुल बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, या फिर जहां पे रिमेनिंग आ जाए,
ठीक है, रेस्ट आ जाए तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मतलब घटाने के लिए बोल रहे हैं, यानी बचा हुआ आपसे पूछा जाए, बची हुई लेंथ या बची हुई चीज कोई भी तो घटाना होता है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आप तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा, लेकिन पहले इसको सॉल्व कीजिए बच्चों आप और आंसर बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं साथ में, लेकिन उससे पहले जो भी अगर आपका आंसर आया है, अपना आंसर आप शेयर जरूर करते। देखिए, नॉर्मली अगर आपको अभी तक क्वेश्चन दिए थे तो इस तरह से दिए थे, 2/5 प्लस 3/4, सीधा ये दे दिया था, डायरेक्ट आप एलसीएम लेते थे और इसको सॉल्व करके आंसर निकाल देते थे। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में और ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या फर्क है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐसे इन दोनों फ्रैक्शंस को लिख के ऐड करके आंसर नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखने होते हैं। स्टेटमेंट लिखने होते हैं मतलब भाई जो चीज क्वेश्चन में गिवन है पहले वो लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे रिबन बॉट बाय सारिका बराबर है 2/5 मीटर। ये एक स्टेटमेंट हो गई बच्चों, रिबन बोट बाय सारिका 2/5 मीटर, ये लिखना है, इसके मार्क्स मिलेंगे आपको पेपर में, है ना। इसके बाद दूसरा, ललिता ने रिबन बाय किया, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे रिबन बोट बाय ललिता। ठीक है, ललिता ने कितना रिबन खरीदा है, 3/4 मीटर, 3/4 मीटर। ये दूसरी स्टेटमेंट हो गई। या फिर हिंदी में आप लिखेंगे कि सारिका द्वारा खरीदा गया रिबन बराबर है 2/5 मीटर और ललिता द्वारा खरीदा गया रिबन 3/4 मीटर। फिर आप लिखेंगे कि कुल खरीदा गया रिबन, ठीक है, या फिर लिखेंगे टोटल रिबन बॉट। ये क्या होना चाहिए, दोनों द्वारा जो रिबन खरीदा गया है 2/5 और 3/4 को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम, 5 और 4 का कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, लिख लीजिए 20। फिर जो इसका डिनोमिनेटर है उससे 20 को भाग कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4, तो 4 × 2 प्लस 4 से 20 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 × 3 कितना आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 5 3 15/20। आगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 15 और 8 23/20 मीटर। ठीक है, 23/20 मीटर। तो अब मुझे बताइए जो आंसर आया है वो कैसा आया है, वो एक विषम भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है। तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये 23 को 20 से भाग करने पे क्या आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ रिबन बोट इज, कितना है, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा 20, है ना, और एक सही 3/20। इसमें आएगा, यूनिट इसकी मीटर में होगी, नोट डाउन कर लीजिए।
तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सबका हो गया सॉल्व। किसी बच्चे को अगर यहाँ तक डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये है आपके लिए अगला सवाल। क्या बोला गया है, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है ना, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे बोला गया है नैना वॉज गिवन 1/2 पीस ऑफ केक एंड नजमा वॉज गिवन 1/3 पीस ऑफ केक। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक गिवन टू बोथ ऑफ देम। देखिए टोटल आ गए फिर से। तो क्या बोला गया है, नैना को 1/2 पीस दिया गया था केक का और नजमा को 1/3 पीस दिया था केक का। तो आपको कुल अमाउंट बताना है केक का कि दोनों को मिला के कुल कितना केक दिया गया था। तो जब कुल आ जाए यानी टोटल आ जाए तो हम एडिशन करते हैं। ये आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर शेयर करेंगे आप। चलिए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे सबसे पहले। क्या है, केक गिवन टू नैना। नैना को दिया गया केक कितना है, 1/2। और जो मिश्रित भिन्न है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में देखते हैं। उसके बाद केक गिवन टू नजमा कितना है, 1/3। तो नजमा को कितना केक दिया गया, 1/3। उसके बाद टोटल कितना केक दिया गया, टोटल केक गिवन टू देम। उनको कुल केक कितना दिया गया है, दोनों को जो क्वांटिटी दी गई है उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं बच्चों। एक तो ट्रेडिशनल तरीका जो हम करते हैं कि जो मिश्रित भिन्न है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और फिर आप फाइनली आंसर लिख सकते हो। या फिर जो ये होल आपको दिख रहा है इनको आपस में ऐड कर दो, 1 + 1 आ गया 2, और इनको आपस में ऐड कर दो 1/2 और 1/3 को। कितना आ जाएगा ये, एलसीएम कितना है इसका, 3 दूनी 6 है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5/6। तो 2/5/6 लिख लेते हैं यहाँ पे एक बार, 2/5/6 ये आंसर आना चाहिए, है ना। तो फटाफट देखिए कितनी जल्दी हमने सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, चलिए इसको क्या करना है, पहले कन्वर्ट करेंगे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 एकम 2 + 1 3, तो 3/2 आ गया, प्लस 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 आ गया। एलसीएम ले लेंगे इनका। अब एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे 3 दूनी 6, एलसीएम 6 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर हम क्या करेंगे, 2 से 6 को भाग करेंगे, 3 आ जाएगा, तो 3 × 3, प्लस 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 4 कितना हो गया, 3 × 3 = 9, प्लस 4 दूनी 8/6 और ये आ गया 17/6। 17/6 आ गया। 17/6 को कर देंगे आप मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट, तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। 6 दूनी 12 कितना बच गया, 5 बच गया। तो कितना आ जाएगा ये, देखिए इसका जो डिनोमिनेटर है वो तो 6 ही रहेगा, और ये कितना आया है, 2, क्वोशिएंट 2 आया है, और शेष कितना है, 5 है। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 2/5/6 केक was given
टू देम, है कि नहीं। और ये भी देख सकते हैं बच्चों आप कि ये आंसर देखिए पहले ही हमने निकाल लिया था इजीली, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपने उनको अच्छे से किया होगा, सॉल्व किया होगा साथ साथ, और जो होमवर्क वाले क्वेश्चन है उनको भी नोट डाउन करके होमवर्क जरूर करना है। अब यहाँ तक किसी को अगर दिक्कत है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।